नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया साइंस, जिसका हम 20 क्वेश्चन डेली हम करवा रहे हैं। आज ये सेट नंबर ये 25वां है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन। और आपको बता दें कि इंजीनियरिंग का जो एसके झा सर का बुक है उसका भी क्लास चल रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन कहता है एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को, जो एक लड़का 120 न्यूटन है, 120 न्यूटन के बक्सा है, उसको 2 मीटर तक घसकाया, ऊंचाई तक उठाया। जैसे 120 न्यूटन का बक्सा था, उसका 2 मीटर तक ऊपर उठाया, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो आप बता दीजिए। W बराबर का होता है एफ एस कोस थीटा। इसको मतलब थीटा का मान सीधा यहाँ 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा, यानी कोस थीटा। तो W हो गया, और यहाँ थीटा की तो ज़रूरत है, ये नहीं है, तो इसको काट देंगे। F कितना है 120 और गुने कितना 2, तो यानी W बराबर कितना हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा के बाद छठा नंबर देखिएगा। बोल रहा है कि मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी होती है? देखिएगा, इसको मैं झोल किया है। आपको हम बता दें कि ध्वनि 3 प्रकार की होती है। एक होगा अवस्रव तरंग, दूसरा होगा श्रव्य तरंग, और तीसरा होगा प्रस्रव तरंग। ये होगा 20 हर्ट्ज से कम। ये होगा श्रव्य वाला, जो हम लोग सुनेंगे 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक। और प्रस्रव होगा 20 किलो हर्ट्ज से लेके अधिक। ये मनुष्य सुनेगा, एक कुत्ता सुनेगा, और ये प्राइसिस एगो ग्रुप डी में पूछा था, प्राइसोस एगो है, वो सुनता है। चलेगा, अब यहाँ देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। श्रव्य तरंग तो 20 हर्ट्ज से लेके कितना 20 किलो हर्ट्ज तक। अब देखिए, इसको मामला का गड़बड़ाया है। देखिएगा, ये लिखा 16 किलो हर्ट्ज के लिखा है 16 के से 200 किलो हर्ट्ज, ये गलत हो गया। इसको 20 हर्ट्ज से होना चाहिए। ये फिर हो गया 16 हर्ट्ज से लेके 16,000 किलो हर्ट्ज। ये देखिए, 16 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज, और 14 हर्ट्ज से लेके 20 किलो है। लगभग तीनों समान है। अब कौन हम ऑप्शन मारे, तो देखिएगा, ये तो 16 से निम्न उठाया है, इससे कम में उठाया, सही है। लेकिन ये भी निम्न है, ये भी 16 है, लगभग 20 तक होना चाहिए, ये गलत हो गया। क्योंकि 20 हर्ट्ज ज़्यादा है, तो मिनिमम तो उठाया है, कम तक, मैक्सिमम 16 तक है, ये गलत हो गया। अब देखिए, इसको दोनों में है 20 हर्ट्ज, तो मिनिमम सबसे कम कितना हो गया 16, और फिर 20 किलो हर्ट्ज डाल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत कम हो जा रहा था, 14। और उससे बेस्ट ऑप्शन कौन था 16 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। और सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। थोड़ा सा घुमाया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 के बाद कितना नंबर था? छठा के बाद देखिएगा 18 नंबर देखिएगा। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। अभी यहाँ देखिए, बोल रहा है कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातु को, तो क्षारीय धातु किसको में रखे हैं? क्षारीय धातु का हम लोग किसको में रखे हैं? पहला में रखे हैं, दूसरा में किसको रखे हैं? क्षारीय
मृदा धातु के क्षारीय मृदा धातु के, इसको में क्षारीय धातु, इमें क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, और इसको में क्षारीय 18वां अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। कहीं पूछता कि कौन सा समूह में सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस है, तो 18वां में। तीसरा में कौन है, तीसरा में कौन है, इसको ब्राउन समूह कहते हैं, ब्राउन समूह। इसको में कौन है, बाबा अली गए इंडिया तेल लेवे, इंडिया तेल लेवे। ब्राउन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियन हो गया, थैलियम हो गया, इंडियन हो गया, थैलियम हो गया। ये 13वां ग्रुप को हम लोग 3A ग्रुप कहते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्षारीय धातु। चलेगा 18 के बाद देखिएगा 29 नंबर, 29 नंबर देखिएगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मिक एसिड नहीं मिलेगा इसको में। मधुमक्खी के द्वारा काटते जाने पर, मधुमक्खी काट जाने पर उसमें कौन सी चीज़ आपको राहत देने में मदद करेगी? मधुमक्खी कौन सा देगा आपको? मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड जिसको हम लोग व्यापारी नाम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये इससे राहत के लिए, जैसे क्षारीय अम्लीय ये देता है, अम्लीय को हम क्षारीय मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 हो जाएगा, ये बेकिंग सोडा हो गया। इससे हम लोग अम्ल लगाए हैं तो क्षार मिलाएंगे तो लवण माने उदासीन बना देगा, तो नॉर्मल राहत मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 के बाद, 29 के बाद 31 नंबर देखिएगा। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं अगर आप बनाइएगा तो समझे कि एक आप अच्छा कंपटीटर हैं। देखिएगा अच्छा से एकदम पढ़िएगा। M1 kg, कितना kg? M1 kg वाले एक लकड़ी, लड़की ना लकड़ी के सकते तख्ते पर 5 न्यूटन का बल, कितना न्यूटन का बल? 5 न्यूटन के लगने पर 10 मीटर त्वरण आगे बढ़ता। बोल रहा है कि एगो वस्तु है जिसका M1 kg उसका वजन है, बताया नहीं कितना, M1 kg है, जिसको पर हम F लगाना कितना, F1 कितना है? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। और बोल रहा है कि 10 मीटर के त्वरण तक बढ़ता है। ए बराबर कितना दिल है एम में, कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 हो गया। अब इसको एम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? M1 बराबर कितना आ जाएगा? F बराबर एम में लगाएंगे, एम में F कितना दिल है? F कितना? 5 दिल है, एम निकालना है। अब ए कितना दिल है? 10 दिल है, तो 1/2 हो जाएगा। एम बराबर कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। पहला निकल गया 1/2, पहला याद रखिए, पहला वस्तु के द्रव्यमान 1/2 आ गया। फिर दूसरा देखते हैं, M2 kg वाला वस्तु तख्त समान बल लागू किया जाता है। एकरो में F कितना है? 5 न्यूटन, लेकिन इसको मैं त्वरण कितना दे रहा है? ए बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको में एम निकाल दीजिए, F बराबर एम में लगा दीजिए, इसको में भी M2 का भार निकल जाएगा। F कितना है? 5 समान कर रहा है, समान बल लागू किया जाए। एकरो में 5 है और M कितना निकालना है? M2, और ए कितना है? 20। तो कितना हो जाएगा? M2 बराबर 1/4 आ गया। मतलब M1 कितना आ गया? 0.5 कह दीजिए, और M2 कितना आ गया? M2 कितना आ गया? 0.25 कह दीजिए, क्योंकि 1/4 आ गया तो 7.5 हो गया। 7.5 के 0.75 kg हो गया दोनों मिला के। अब पूछ रहा है यदि दोनों सख्त तख्ते को दूसरे के साथ बांध दिया जाए तो वजन कितना आ जाएगा? दोनों के M1 प्लस M2 कितना आ जाएगा? 7.5 यानी 0.75 kg। यदि बांध दिया जाए, समान बल लगाया जाए, कितना बल? पहले बल कितना लग रहा था? 5 लग रहा था, 5, तो एक कितना हो जाएगा? तो आप लगा दीजिए, इसको 5 ऊपर रह जाएगा और 0.75 से भागा दीजिए, 2 0 ऊपर चल जाएगा, तो कितना आ गया? 25 × 75 और 25 यानी 20 ऊपर 20 हो जाएगा।
20 गुने कितना, 20 गुने 25 500 हो गया। तो 20/3/20 तो कितना आएगा, 6.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 36/18 6 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन है 6 पॉइंट। इसको अच्छा से आप समझिए, फिर से समझिएगा इसको। पहले वजन ए के निकालिए, फिर वजन बी के निकालिए, उसके बाद दोनों का जोड़ देंगे, दोनों को वजन के जोड़ देंगे, लेकिन समान बल लगाएंगे, उसको जोड़ के F बराबर ए में लगा दीजिए, सबसे हल्का क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अगर आपको न समझ में आया तो स्पेशल हम वीडियो इसको बनाएंगे, एक स्पेशल मात्र 3 मिनट का बनाएंगे। आपको समझ में ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 31 के बाद देखिएगा 34 नंबर। 34 नंबर आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। दो कण जिसकी आवेश Q1 और Q2 है, दो गो आवेश है जिसका आवेश Q1 है और Q2 है, एक दूसरे के दूरी पर रखा गया है, एक दूसरे के दूरी पर मतलब R भी है, इसके बीच का बल F है। यदि दूरी को 1/5 कर दिया जाए, मतलब R पहले R था तो आप 1/5 कर दिया जाए, दोनों के बीच का बल कितना होगा। तो आप जानते हैं कूलाम का नियम, F बराबर K इंटू Q1 Q1 इंटू Q2 बटा R²। के का होता है, के के मान होता है 1/4 पाई एक्सेलेंट नोट। तो इसको तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब लगा दीजिए यहाँ पर F बराबर Q1 Q2 समान है, और R को 1/5 कर दिया तो 1/5 R हो जाएगा, और इसको होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बटा 1/25 आएगा, और जो तीसरा है तो ऊपर चल जाएगा, मतलब 25F आ जाएगा, 25F आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो तीसरा है तो 1 2 तीसरा ऊपर चल जाएगा तो 25F हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 5 गुना का था तो 1/25 होता। 34 के बाद देखिएगा 35 नंबर। 35 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। कह रहा है कि हमको कोई चीज़ को परिवर्तन करना है अवस्था में, जैसे ठोस है तो द्रव बनाना है, द्रव है तो गैस बनाना है। हम क्या करेंगे, इसको में आकार बदलेंगे। मान लीजिए आकार कोई चीज़ को बदल दीजिएगा तो ये द्रव अवस्था बदल जाएगा। मान लीजिए आप लोहे ले लिए, इसको आकार बदलिएगा तो पीट के चादर बन जाएगा। एक दिन ऐसा ना होगा कि पिघल के अवस्था बदल देगा, द्रव में आ जाएगा। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होगा, घनत्व बदलने से भी नहीं होगा, इससे खाली पतला होगा, अवस्था नहीं होगा। तापमान, मेनली तापमान होगा घनत्व से। जैसे अब कोई चीज़ गढ़ा है तो उसको हम पानी डालेंगे तब पतला होगा, लेकिन इस कोई थोड़ी है जैसे मधु है तो उसको कितना कीजिएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन तापमान देने पर हर चीज़ को पिघलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अवआयतन होता है, आयतन मतलब बढ़ना, आयतन जिस आयतन बराबर कौन चीज़ होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। लेकिन मिली वास्तव परिवर्तन के लिए हम लोग तापमान सबसे ज़्यादा देंगे, तापमान देंगे तो ऐसा एक समय आएगा कि पिघल कर द्रव बन जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद 42 नंबर। 42 नंबर देखिएगा ये अभी NCERT में देखिएगा, ये 8 क्लास में मिलेगा आपको। बैटरिक टर्मिनल में 7 क्लास में मिलेगा। बैटरिक टर्मिनल में वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक में है। तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में एक प्लस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है और नीचे जो प्लेट लगा हुआ था माइनस होता है। इसी तरह चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और आपको बता दें कि चुंबक के ध्रुवों पर प्रबलता अधिक होती है, मतलब आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, और मिड में न के बराबर होता है, मतलब ध्रुव होगा। ऑप्शन नंबर बी। 42 के बाद देखिएगा 47 नंबर। 47 नंबर देखिए, वो रहा है, देखिए पीरियडिक टेबल से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, गलत पहचाना। इसको हम बड़ा कर देते हैं, देखिएगा ऑप्शन, उसको मैं गलत पहचानी आता, इसको हम बड़ा करके आपको समझा देते हैं। वो रहा है
कि परमाणु आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। देखिए ये आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी हम बना रहे हैं, ये आवर्त सारणी हो गया, ये आवर्त सारणी आप इसको समझिए। तो आपको बता दें कि ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आकार, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, आयतन, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक, ये सभी बढ़ती है। और आपको बता दें कि संयोगता समान होता है, संयोगता समान होता है। और इधर इसका उल्टा होता है, आकार, आयतन, त्रिज्या सब घटता है इधर। तो आप बताइए परमाणु आकार ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो परमाणु आकार बढ़ रहा है, बिल्कुल सही, गलत पहचाना है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटती है। अभी हमने बताएं कि परमाणु त्रिज्या एक तरफ बढ़ता है तो एक तरफ घटता है, आवर्त में घटेगा और वर्ग में बढ़ेगा, ये आपको बताएं। याद रखिए आकार, त्रिज्या, आयतन, विद्युत धनात्मक इधर बढ़ता है वर्ग में, बाकी आवर्त सारणी में जाने पर उधर में घटता है, लेफ्ट से राइट जाने में घटता है। हमेशा ये 3 वो याद रखिए, उसके बाद सभी याद रहेगा और कुछ जरूरत ना है। इसका बाद कहे तो सब घटता है इधर और उधर सब बढ़ता है। समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। हाँ, जिसे हम पहले का ले लिए हालिना के रब से फरियाद, तो सबकी संयोजकता एक के है, तो ये भी सही होगा। तत्व के सभी समस्थानियों को एक ही समूह रखा गया। यही तो गलत बात था कि मेंडेलीफ ने अगर उसका समस्थानी के निर्माण के अनुसार सजाया था ही, और इसी चलते अलग अलग जगह मांग रहा था, क्योंकि समस्थानी के द्रव्यमान अलग अलग होता है और संयोजकता समान होता है, लेकिन एक ही वर्ग में थोड़ी रखा गया। चौथे नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही तो मेन चुनौती सबके था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 के बाद 48 नंबर देखिएगा। 47 के बाद 48 नंबर ये देखिए, निम्नलिखित में किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। मतलब यहाँ से हम चंद्रमा पर लेके चल गए, यहाँ से हम पृथ्वी के ध्रुव, पृथ्वी है तो यहाँ ध्रुव पर लेके चल गए, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गए, तो कौन परिवर्तन नहीं हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण। आप जानते हैं कि जी का मान पृथ्वी पर और चंद्रमा के मान इसका 1 है, तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। बिल्कुल सही है, बदलेगा नहीं, कैसे बदलेगा? घर्षण बल आप मान लीजिए समतल पर आप चल रहे हैं तो घर्षण कम होगा, लेकिन आप खेत में चल रहे हैं तो घर्षण आपका ज़्यादा होगा, चप्पल ज़्यादा खिंचाएगा। वजन आप जानते हैं कि वजन mg होता है, गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो F यानी W बराबर mg, तो W भी घटेगा, गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो W भी घटेगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो W भी बढ़ेगा। ये भी, लेकिन द्रव्यमान m कहूँ लेके चल जाइए, पहाड़ पर ले जाइए, ध्रुव पर ले जाइए, वजन आपको बता दें कि ये g का मान यहाँ अधिकतम होगा तो यहाँ वजन भी अधिकतम होगा ध्रुव पर। लेकिन द्रव्यमान आप कहूँ ले जाइए, चंद्रमा पर ले जाइए, अंतरिक्ष पर ले जाइए, 5 kg है तो 5 kg होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 के बाद 59 नंबर देखिएगा। 59 नंबर देखिएगा, 59 नंबर तो नहीं है, 55 नंबर देखिएगा, 55 नंबर देखिए। यांत्रिक ऊर्जा को किसके बराबर होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के बराबर होती है। काइनेटिक ऊर्जा कौन कैची हो गया? 1/2 mv², और स्थित ऊर्जा mgh हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखिएगा। एक नवजात बालिका के कोशिका में गुणसूत्र का संयोग वजन होता है, यानी बालिका है तो लड़की है, तो लड़की में क्या होगा? 44 गो होगा,
प्लस एक्सेस होगा। लड़का में क्या होगा 44 को, और 44 को पूछेगा कौन सा है, एक कायिक कोशिका है। कायिक कोशिका मतलब शरीर का निर्माण करता है, और XY होता है, एक्स एक्सिस का 2 ई और XY। ये होता है लिंग निर्धारण के लिए, और जनन में हम लोग अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन कायिक घाव भरने के लिए हम लोग के समसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 56 के बाद देखिएगा 62 नंबर। ये देखिए, ये अच्छी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आप मैथ जानते हैं, मैथे है ये है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीय में पानी की प्रतिशत कितनी होगी? तो धोवन सोडा बोलेगा तो Na2CO3, लेकिन क्रिस्टल के कहा तो 10H2O हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सोडा कहेगा धोवन सोडा तो Na2CO3, और क्रिस्टल कहेगा तो 10H2O लगा देना। तब फिर बताइए कितना पानी होगा? तो Na2 तो सोडियम के कितना द्रव्यमान होता है 23, तो 23 दूनी 2 को है, लिख देते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, तो 23 दूनी 46 हो गया। सी के कितना होगा 12, और ओ के कितना होता है द्रव्यमान 16, और 3 गो 16 48। आप जानते हैं कि जल के कितना होता है, एक अणु का 18 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के 16 और हाइड्रोजन के 1 दूनी 2 तो 18, और 18 दहा के 180। इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 3 2 5 5 8 यानी 6 हो गया, यानी 286 टोटल आएगा। कितना 286 हो गया टोटल। उसको में पानी का प्रतिशत, पानी कितना है 180 आया था, 180 अब 100 अब कर दीजिए, लगभग कितना आ गया 18,000। इसको हम 3,300 मानेंगे, तो 3 6 का कितना लगभग 6 बार में, तो 6 की ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 के बाद 66 नंबर देखिएगा। 62 के बाद 66 नंबर देखिएगा। ये देखिए अभी नमक आ गया आपका, सबसे आपका फेवरेट क्वेश्चन। NaCl लवण है जो बनता है, तो लवण कब बनता है जब बरियार मतलब मजबूत परबल अम्ल प्लस परबल क्षार को मिलाने के बाद उदासीन बनता है, यानी नमक बनता है। NaCl कब बनेगा? जिसे हम HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो कुछ हो जाएगा NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार, वही परबल हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बी। चलेगा कितना नंबर 3 नंबर। 66 के बाद देखिएगा, 66 के बाद 67 नंबर देखिएगा। 67 है, सॉरी 68 नंबर। उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। उत्तक रक्त वाहिका को बदल सकता है कौन? मांसपेशी। हृदय में हम लोग के ऑक्सीजन मिलाकर शुद्ध होता है, फेफड़ा से आता है, फेफड़ा से कहाँ में आता है, हृदय में रक्त आता है। उपकला सबसे ऊपरी त्वचा, हमारे शरीर के ऊपरी त्वचा, और हड्डी तो आप जानते हैं कि संयोजी उत्तक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रक्त वाहिका को व्यास में बदल देता है, मतलब मोटा या मांसपेशी ही बनाता है। चलेगा रक्त वाहिका को व्यास में बदलता है मांसपेशी। 68 के बाद 71 नंबर देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा। वो रहा है, एक खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिर ऊर्जा किसको बदल दिया जाए? मान लीजिए आप एक धनुष ले लेते हैं, इसको में आप बाण लगाएं, उसको बाद अब खड़ा कर लेते हैं, इसको और खींचे, उसको बाद आप इसको फिर तार को ढीला किए, तो ये किसके में हो गया? गतिज ऊर्जा में। इसी तरह बंदूक में जब गोली भरा रहता है तो स्थिति में, और जब उसको हम छोड़ देते हैं तो गतिज में आ जाती है, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये इसमें बैटरी होता है, बैटरी में या रासायनिक ऊर्जा होता है। चलिएगा, जय हिंद जय भारत। आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई प्रॉब्लम होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद जय भारत।